आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। दृष्टि आवाज क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? देख लो, एक बार चेक कर लो। ठीक है, देखो सबसे पहले आज समझते हैं क्या कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेशन कितने तरीके का होता है। टाइप्स देख लेंगे, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, ये सारा चीज दो जो जो चीज है एकदम सीरियल वाइज में तुम लोग को पीपीटी बना के नोट्स बना के मैं भेज दूंगा। तुम लोग प्रॉपर वे में इसको पढ़ लेना। पहले इसको सिंपल भाषा में समझ लो होता क्या है। तो म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस हमारे पास है जिसमें इसमें लेटर भी होते हैं ना, ए बी सी डी हो गया, जो भी चीज हो गया। तो म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है? म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करता है, अल्टर करता है, अल्टरेशन देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। तो इस फिनोमिना को, जो चेंजिंग फिनोमिना यहाँ पे ना, चेंजिंग फिनोमिना को ही म्यूटेशन बोलते हैं। अगर आगे चल के देखोगे ना, तो म्यूटेशन जैसे होता है ना कि मोड़ देंगे तो क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा, ट्विस्ट कर देंगे तो क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में यही सब देखोगे तुम उसके अंदर। तो म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है? तो कहोगे म्यूटेशन, म्यूटेशन हमारा एक ऐसा फिनोमिना होता है, म्यूटेशन हमारा एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि डीएनए के सीक्वेंस को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, क्या करेगा? मान लेते हैं हमारे पास ये डीएनए का सीक्वेंस है, मान के चलो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं डीएनए का सीक्वेंस है। तो म्यूटेशन बेसिकली क्या करता है? इस सीक्वेंस को ही बदल देता है, इस सीक्वेंस को ही चेंज कर देता है। तो यही पहली लाइन में यही बताया गया कि भैया म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर देता है। क्या कर देता है? अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। तो जब ये लगातार कॉन्सिक्वेंटली जब ये चेंज करने लगता है ना, तो आपको ना ऑर्गेनिज्म का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक भी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज। अब जाहिर सी बात है किसी डीएनए सीक्वेंस में अगर गड़बड़ी आएगी तो कोई ना कोई पता चलेगा, कोई अपाहिज हो गया तो कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। पता चले कि उसके बाल ही सर से गायब हो गए। तो जब डीएनए के सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन होगा, कोई मतलब कि म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव लाना। अगर बदलाव आता है उसके सीक्वेंस में, तो उसको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक ऑर्गेनिज्म का, चाहे अंदर अंदर का कोई रीजन हो या बाहर का कोई रीजन हो, आपको जरूर उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी फिनोमिना को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। तो सीधा सीधा बताओ कि लास्ट लाइन में कि म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि डीएनए के अंदर वेरिएशन लेके आता है। जब वेरिएशन लेके आएगा तो काफी चीजें हमारे बॉडी में अफेक्ट होंगी। एक लाइन में क्लियर हुआ म्यूटेशन क्या होता है? टाइप इन चैट बॉक्स, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? प्रियांशी, दीपांजलि, स्वाति, श्वेता, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है इसको देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स म्यूटेशन तो पूछता है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, देखो अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन मतलब ये हो गया कि भाई जो स्ट्रक्चरल चेंज हो, क्या हो? स्ट्रक्चरल चेंज हो क्रोमोजोम्स का। क्रोमोजोम्स का अगर स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए, ठीक है, जो कि हमको फिजिकली आंखों से देखने को भी मिले, यानी कि फिनोटिपिकली हम उसको देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्या बोला आपने? कहा कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंज होता है, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलता है, चेंज देखने के लिए मिलता है। यानी कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको फिनोटिपिकली भी देखने को मिलता है, मतलब आंख से देखने के लिए मिलेगा, फिजिकली आप देख सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमोजोमल म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपने क्या बताया पहली लाइन में कि भैया एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है क्रोमोजोम्स के अंदर, जो कि आपको फिनोटिपिकली दिखता भी है, अपीयर भी होता है,
उसी को हम लोग क्रोमोजोमल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है। अब उसके बारे में लिखोगे तो बताओगे ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भाई। आप प्रिडिक्शन अनप्रिडिक्शन में क्या अंतर है? प्रिडिक्शन में अंतर यही होता है कि भाई प्रिडिक्शन मतलब यही होता है कि चलो भाई यहाँ इलाहाबाद से लखनऊ जाना तो सीधा रास्ता पहुंच जाएगा। अब यहीं से न्यूजीलैंड जाना होगा तब तो अनप्रिडिक्टेबल है ना। इस तरीके से बता रहा है कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल चेंज देखने के लिए मिलता है, मतलब क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में कहीं से भी वो चेंज कर देते दिखता है। मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ एक स्पेसिफिक जगह यहीं से हटाएगा। ये कह रहा है क्रोमोजोमल म्यूटेशन में जो म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है वो अनप्रिडिक्टेबल, मतलब वहां कहीं से भी ये चेंज देखने को मिल सकता है, कहीं भी क्रोमोजोम्स के अंदर कहीं से भी चेंज यहाँ पे कर देता है। उसी को बोलते हैं क्या कि हमारा जो क्रोमोजोम म्यूटेशन होता है क्रोमोजोमल, वो अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल चेंज देखने को मिलता है। और ये चेंज कब अकर होता है पूछेगा तो बताना कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन के अंदर जो चेंज देखने के लिए मिलता है वो जब मियोसिस होता है तब देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है वो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके वजह से क्या रिजल्ट में क्या देखने के लिए मिलता है। तो कहोगे कि क्रोमोजोम्स के नंबर में चेंज देखने के लिए मिलता है उसके सेल के अंदर। और बताओगे क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आप बताओगे कि जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन चेंज जो होता है वो पूरे बेसिकली पूरे क्रोमोजोम्स, पूरे एंटायर क्रोमोजोम्स बॉडी के अंदर, उसके अंदर पूरा इम्पैक्ट डालता है, उसकी वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। फिफ्थ पॉइंट बताओगे, दिस चेंज वाज फर्स्ट एनालाइज बाय द एच.जे. मुलर इन 1928 ऑन ड्रोसोफिला। तो पहली बार जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन चेंज जो देखा गया था वो पहली बार एनालाइज किए थे एच.जे. मुलर ने 1928 में। किसके में? तो ड्रोसोफिला के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी भैया? आगे बढ़े। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन दो तरीके का होता है, सॉरी, म्यूटेशन क्या होता है तो जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है, या फिर सॉरी, या फिर यहाँ से लिख लेना, आंसर अपना मिल के बना लेना दोनों। म्यूटेशन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि सडन चेंज इन द जीन या क्रोमोजोम्स के जीन के अंदर चेंज देखने के लिए मिले या क्रोमोजोम्स के अंदर चेंज देखने के लिए मिले। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर या परमानेंट चेंज देखने के लिए मिले उसके जीनोटाइप में, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो एन ऑर्गेनिज्म शो द न्यू फिनोटिपिक रिजल्ट फ्रॉम द म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट। तो जो जो चेंज होने के बाद जो नया फिनोटिपिक रिजल्ट देखने के लिए मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको म्यूटेंट बोलते हैं। और म्यूटेशन एक अल्टीमेट सोर्स होता है। अच्छा ठीक है, पढ़ तो लो पहले। म्यूटेशन जो होता है एक अल्टीमेट सोर्स होता है जेनेटिक वेरिएशन के लिए। और बताओगे कि इवोल्यूशन में भी आपने जेनेटिक वेरिएशन का नाम सुना होगा, तो जाहिर सी बात है म्यूटेशन भी होता है तो जेनेटिक वेरिएशन भी चेंज देखने के लिए मिलता है। मान लेते हैं कोई आपको क्या होता है कि गर्मी के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट किया है, तो ठंडी में जाएगा तो उसके हिसाब अपने आप को अडाप्ट कर लेगा। और पहली बार इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो म्यूटेशन को कौन दिया था, तो ह्यूगो डिवेरिज ने दिया था 1901 में। अब यहाँ समझते हैं म्यूटेशन दो तरीके का होता है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन होता है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन को मैंने सिंपल भाषा में तुम्हें समझा ही दिया। और जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, इसका नाम पॉइंट म्यूटेशन बोलो या जीन म्यूटेशन बोलो। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन दो तरीके का होता है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो होता है भैया दो तरीके का होता है, जीन म्यूटेशन और देखो क्रोमोजोमल म्यूटेशन दो तरीके का होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्रोमोजोमल म्यूटेशन, कल वाले में पढ़ लेंगे क्या जीन म्यूटेशन, क्योंकि क्रोमोजोमल म्यूटेशन खुद में एक बड़ा टॉपिक है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन लिखना तो पहले मैंने आगे वाला जो पीडीएफ लगा है उसका पहले जनरल कैरेक्टर लिख लेना क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी दो तरीके का होता है। जब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज देखने के लिए मिले तो क्या देखने के लिए मिलेगा, अब जब क्रोमोजोमस नंबर, देखो एक होता है स्ट्रक्चर के बेस, दो तरीके का होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अगर स्ट्रक्चर में चेंज देखने के लिए आएगा तो उसको बोलेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन इन स्ट्रक्चरल चेंज। अगर क्रोमोजोम के नंबर में चेंज देखने के लिए मिलता है तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू द चेंज इन नंबर। तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, अब यहाँ देखो क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज।
तो यहाँ पे एक बार मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज अकर ड्यूरिंग द प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। तो क्रोमोजोमल के अंदर जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन है, जो जो स्ट्रक्चरल वाला चेंज देखने के लिए मिलता है, वो प्रोफेस के पहला जब स्टार्ट होता है, जब मियोसिस स्टार्ट होता है तब देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर होता क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद तो अगर जीन के अरेंजमेंट में चेंज देखने के लिए मिलता है, और जीन देखने की वजह से क्या होता है, इसीलिए आपको म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है या अल्टर देखने के लिए मिलता है क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए इसको हम लोग क्रोमोजोमल एब्रिविएशन या क्रोमोजोमल स्ट्रक्चरल चेंज के नाम से जानते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक इंट्रा क्रोमोजोमल एब्रिविएशन होता है, एक इंटर क्रोमोजोमल एब्रिविएशन होता है। ठीक है, एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, इंट्रा क्रोमोजोमल जो एब्रिविएशन होता है वो दो तीन तरीके का होता है। इंट्रा मतलब तीन तरीके का। इंट्रा मतलब समझ रहे हो, इंट्रा मतलब होता है, इंट्रा और इंटर में अंतर यही होता है, ध्यान समझिएगा। इंट्रा और इंटर में क्या अंतर होता है बताओ। इंट्रा मतलब होता है कि बाहर की तरफ जो क्रोमोजोमल चेंज देखने के लिए मिलता है उसको इंट्रा बोलते हैं, और अंदर की तरफ क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर में चेंज देखने के लिए मिलता है उसको इंटर क्रोमोजोमल बोलते हैं। तो इंट्रा क्रोमोजोमल तीन तरीके का होता है, एक होता है डेफिशिएंसी, दूसरा क्या होता है डिलीशन, और तीसरा क्या होता है इन्वर्जन, जो कि इन्वर्जन पे शॉर्ट नोट्स देखने के लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो डेफिशिएंसी क्या होता है। तो डेफिशिएंसी देखो क्या लिखा है, देखो पहला क्या है, नॉर्म ये हमने क्रोमोजोम लिया ABCDEFGH लिया हुआ है। ठीक है, ये लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिशिएंसी में क्या हुआ है, यहाँ से ना कि जी और एच तो दो ठोक गायब हो गए, जब स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, म्यूटेशन देखने के लिए मिला, तो आपको कौन सा म्यूटेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो कहोगे इंट्रा मिल रहा है। तो इंट्रा के केस में क्या हो रहा है डेफिशिएंसी में, डेफिशिएंसी मतलब कि कमी होना, तो मतलब ओरिजिनल में से जी और एच वाला क्रोमोजोम तो कम हो गया ना, गायब हो गया ना, जीएच मिसिंग हो गया ना, तो यही बता रहा है। इसको डिफाइन करोगे कि इसके अंदर क्या होता है, डिफिशियंट इंट्रा वाला जो क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर मतलब जो इंट्रा वाला जो म्यूटेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो टर्मिनल मतलब बाहरी वाला सेगमेंट होता है, वहां से क्रोमोजोम्स जो होता है ना ब्रेक हो जाता है, और या क्रोमोजोम का लॉस देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी म्यूटेशन के नाम से। अब यहाँ क्या होता है डिलीशन, अगर ध्यान से समझोगे तो डिलीशन इसके अंदर कैसे होता है देख लीजिए। डिलीशन इसके अंदर यही होगा कि जब ये इसके अंदर क्या होगा, जैसे ABCDEFGH ऐसे करके लिखा हुआ ना, तो इसके अंदर क्या होता है, ये ट्विस्ट होता है बीच में से, जैसे ट्विस्ट होता है ना, ट्विस्ट जैसे यहाँ पे होता है, तो तुम ये देखोगे कि जो ट्विस्टेड पोर्शन होता है, जैसे कि DC क्या होता है, ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसके अंदर भी मेन सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रा में आपको कहीं ना कहीं से आपको क्रोमोजोम्स के नंबर में लॉस होगा, तो डिलीशन में क्या होगा कि डिलीट होगा। तो कहोगे कि इट इज द लॉस ऑफ इंटर कैलोरी मतलब बाहर वाला जो उठा हुआ पोर्शन सेगमेंट होता है क्रोमोजोम्स का, उसको इंटर कैलोरी बोलते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और वहां से लॉस हो जाएगा। तो ये बताया विच इज प्रोड्यूस बाय द डबल ब्रेकिंग इन द क्रोमोजोम्स फॉलोड बाय द यूनियन ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ बताओगे डिफिशियंसी या डिलीशन जब होगा क्रोमोजोम्स के अंदर, जब साइनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम जब साइनेप्सिस देखने के लिए मिलता है, जब ज्वाइन करते हैं, तो वहां से आपको कुछ क्रोमोजोम्स आपको डिलीट होते हुए दिखाई देते हैं, उसको डिलीशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो जब देखो ये हमारे पास नॉर्मल का ABCDEFGH क्रोमोसोम्स है, तो जब इसको इन्वर्जन करोगे, उल्टा कर दोगे, इन्वर्ट कर दोगे, जब इन्वर्ट कर दोगे ना, तो इन्वर्ट करने के बाद भी जो आपका क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, जो लॉस हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो बताओगे इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोजोमल एब्रिविएशन इन विच द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट वाज इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री। अब ये देखो 180 डिग्री इसको उल्टा कर दिया गया, इन्वर्ट कर दिया गया है, और वहां से क्रोमोजोम्स, इसी वजह से क्रोमोजोम्स वहां पे स्ट्रक्चरल चेंज देखने के लिए मिला, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्या, इंटर क्रोमो, अब क्या पढ़ेंगे, इंटर क्रोमोजोमल एब्रिविएशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, जहां पे आपका ट्रांसलोकेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे टिक लगा भी हुआ है, तो आपको समझना है क्या। तो यहाँ पे इंटर क्रोमोजोमल एब्रिविएशन होता है, दो तरीके से पढ़ते हैं, एक हमारा डुप्लीकेशन होता है, एक हमारा ट्रांसलोकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन होता है, इसको क्या होता है देखते हैं, देखो
देखो, जो इंटर क्रोमोजोमल होता है इसके अंदर हमेशा दो क्रोमोजोम्स होंगे। इसके पहले वाले कितने हो गए? इस वाले में तो एक ही क्रोमोजोम था, उसके अंदर डिलीशन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे दो क्रोमोजोम्स होंगे, दो क्रोमोजोम्स होंगे। जब दो क्रोमोजोम्स होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिए। हाँ, एक मिनट थोड़ा जूम कर लें। देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। डुप्लीकेशन का जब प्रोसेस होता है इसके अंदर, तो आप देखोगे, देखो जब यहाँ पे आप एक दूसरे के जब क्रॉस बनाएंगे जैसे होगा, तो आपको एक तरफ क्या देखने के लिए मिलेगा, एक तरफ ये देखने, जैसे डुप्लीकेशन होगा तो एक तरफ ये देखने के लिए मिलेंगे, एक तरफ एक देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ये कह रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल, देखो क्या है यहाँ पे, अगर देखा तो A B C D, फिर C D E चालू हो गया, फिर उसके बाद F G H चालू हो गया। तो कौन कह रहा है कि इस क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में आपको कहीं ना कहीं दो ऐसे क्रोमोजोम्स होंगे जो लगातार देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। अब देखो यही अलग हुआ तो अलग हुआ। देखो जब ये दोनों क्रॉस किए, जब दो क्रॉस किए तो ये दो अलग अलग होना चालू, तो A B, देखो ABE FGH मिल गए। फिर उसके बाद अगला वाला जो बड़ा वाला सेगमेंट है उसके अंदर A मिला, B मिला, C मिला, D मिला, फिर C मिला, फिर D मिला, फिर E मिला। तो मतलब आपको क्या, आप देख कहने का मतलब ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे डुप्लीकेशन, मतलब कि क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन भी देखने को मिलता है, और यही स्ट्रक्चर बना के डुप्लीकेशन दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे कि भैया ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं जो अटैच रहते हैं, अब एक दूसरे से पहले अटैच होंगे, अटैच होने के बाद फिर जब अलग होंगे तो वहां पे आपको कई एक एक क्रोमोजोम्स के अंदर दो मतलब नंबर देखने के लिए मिल सकता है, ट्वाइस भी देखने के लिए मिलता है। जैसे एग्जांपल देके यहाँ बता दोगे और यही बताओगे, इसी को बोलते हैं क्या, रिपीट बोलते हैं या टेंडर बोलते हैं, फिर बोलोगे डुप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए आप दूसरा टाइप पढ़ते हैं, ट्रांस है। वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल होता है, एक रेसिप्रोकल होता है। तो कहोगे कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, भैया इसके अंदर पढ़ा इंटर जो क्रोमोजोमल पढ़ा, इसमें दो पढ़ना था, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर जो रहेगा इसमें भी दो क्रोमोजोम्स रहेंगे। ठीक है, तो बताओगे कि if the broken end of the chromosomes joined by the another non-homologous chromosomes is called translocation। मतलब ये कह रहा है कि जो ब्रोकन पार्ट है, जो ब्रोकन पार्ट होगा क्रोमोजोम्स का, वो दूसरे नॉन होमोलोगस से जब ज्वाइन कर लेता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे ये एक क्रोमोसोम्स है और ये एक क्रोमोसोम्स है, जब दोनों क्रॉस करोगे तो क्या होगा, जब दोनों क्रॉस करोगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है ना, ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा। तो जब दो पार्ट में टूट जाएगा तो ये वाला ब्रोकन वाला पोर्शन है वो ऊपर वाले के साथ ज्वाइन कर लेगा, मतलब ये बड़ा बना लेगा, और इधर वाला साइड है इस से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। तो दो तरीके का ट्रांसलोकेशन होता है, एक सिंपल होता है, एक रेसिप्रोकल होता है। तो कहोगे कि जो सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है इसमें जो एक क्रोमोजोम्स होता है वो डिलीशन या डिफिशियंसी देखने के लिए मिलता है, मतलब डिलीट, और कोई ना कोई डिलीट जरूर उसके अंदर से रहता है। लेकिन जो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स होता है उसके अंदर ऐड हो जाता है। देखो ये कह रहा है कि पहले क्रोमोजोम्स ना, इसमें क्या होता है, इस पहले वाले क्रोमोजोम्स में तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल डिलीट हो गया रहता है और दूसरे वाले क्रोमोजोम पे जाके ऐड हो गया रहता है, इसी को बोलते हैं सिंपल टाइप में बोला जाता है। देखो क्या है, जैसे ये क्या है, ABCDEFGH लगा हुआ है और ये चालू है IJKLMNOPQ से चालू हो रहा है। तो देखो जब दोनों क्रॉस करेंगे ये वाला इसके ऊपर, तो कहोगे कि ABCDEFGH वाला इधर की तरफ है और IJKLMN वाला इधर से है। तो जब दोनों आपस में जब कनेक्ट होते हैं या जब क्रॉस होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहोगे कि I J, देखो आई के साथ कौन चला गया, तो आई के साथ आ गया, इसके अंदर कुछ डिलीट हो गए, IJKL वाले में कुछ डिलीट हो गए। ठीक है, उसके साथ क्या आ गया, आई के बाद डी आ गया, ई आ गया, FGH, मतलब कि आई से सीधा ये अटैच हो गया। ठीक है, कुछ डिलीट करके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक, मतलब कि, और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जाके कुछ ऐड हो गया। देखो ए बी है, ये है। अब इसके अंदर आप देखोगे ये वाला पोर्शन पूरा ऐड हो गया, क्या हो गया, ये वाला पोर्शन ऐड हो गया। तो मतलब इसके अंदर से तो क्या हो रहा है, कुछ चीजें डिलीट हो रही है इसलिए छोटा रह जा रहा है, और इसमें जाके कुछ चीजें ऐड हो जा रही है, बड़ा हो जा रहा है।
ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, सिंपल ट्रांसलोकेशन। बस खाली एग्जाम्पल याद रखना है और एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। रेसिप्रोकल वाले में क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर क्रोमोजोम्स लेंगे और दोनों के बीच, दोनों के सेगमेंट में जो मिलता है, और एक्सचेंज दोनों आपस में चेंज करते हैं और एक नया ग्रुप चेंज बनाते हैं। उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रोमोजोम्स के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, ABCDEF, EFGH हो गया, फिर IJKLMNO हो गया। ठीक है, जब दोनों आपस में अटैच होंगे, जब दोनों आपस में अटैच होंगे तो देखो IJKL वाला इधर की तरफ है और ABCD वाला इधर की तरफ है, EFGH यहाँ पे लिख दोगे। तब देखो देखो यहाँ पे क्या है, दो आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स है। तो देखो ये छोटा छोटा वाला पोर्शन और बड़ा बड़ा वाला पोर्शन, यही जो छोटा छोटा वाला पोर्शन, इस ये छोटा वाला पोर्शन इसके पास चला जाएगा, ये वाला छोटा वाला पोर्शन इसके पास चला चला जाएगा। बस एकदम सिंपल है, इसको याद करना। देखो कैसे कहोगे कि जो ABCDEFG वाला है, इसके साथ हमारा कौन सा आ जाएगा, ये पी वाला आ जाता है, ये वाला आ जाता है। और ये जो IJKL वाला है, उसके साथ इसका वाला चला जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल हो जाना। मतलब समझ रहे हो। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो देखो ये कहना ये चाह रहा है कि जो ABCD वाला है, जो ABCD वाला है उसके साथ कौन सा लगा, FGH ग्रीन वाला लगा ना, तो वो ग्रीन वाला इसके पास चला जा रहा है, किसके पास, IJKL वाले के पास। मतलब जो ABCD वाले के साथ जो ग्रीन वाला लगा था, जो ABCD वाले के साथ जो ग्रीन वाला लगा था, वो किसके पास चला जा रहा है, IJKL वाले के पास चला जा रहा है। ठीक है, और जो येलो वाला स्टैंड IJKL वाले के साथ लगा था, अब वो ABCD के साथ लग जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, मतलब IJKL वालों के साथ येलो वाला था तो वो ABCD वाले के साथ चला जा गया, और ग्रीन वाला जो ABCD वाले के साथ IJKL वाले M के साथ चला जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक बार कॉपी पे पेन से लिखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या यहाँ तक समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स। म्यूटेशन यहीं तक है आपका। एक आगे चल कल वाले में जीन म्यूटेशन देख लेंगे, हालांकि यहाँ तक लिखोगे तो तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा। ये कहीं म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन ही एक्सप्लेन करना यहाँ तक की, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। कल हम लोग देख लेंगे जीन म्यूटेशन क्या होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बार पेन चला लो, ये वाला तो बहुत आसान है, स्ट्रक्चरल चेंज वाला, क्या कहाँ से क्या डिलीट हो रहा है, कोई भी अगर एक दो तो भूल भी जाओगे ना कि ABCD वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान ही है। ठीक है, हेलो। एक बार कॉपी में तुम लोग चला लेना पेन, खुद समझ में एक बार कॉपी में लिखना जरूर। ठीक है स्वाति, चलो इस क्लास को हम यही रोकते हैं, भूख लग गई अब हमको।